अब हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे हम तुम्हारा 11th में थर्ड लेसन था शायद, हाँ, मोशन इन अ प्लेन, उसका दूसरा नाम काइनेमेटिक्स भी है। बेसिकली स्टडी मोशन कर रहे थे, जैसे तुम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, रसल न्यूटन के तीनों इक्वेशन पढ़ रहे थे, v = u + at, वो सारे इक्वेशंस। उसी तरह से यहाँ पर हम सर्कुलर में उसकी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे कि वो मोशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, उसमें जो तुमने न्यूटन के 3 इक्वेशन पढ़े हैं, पहला v = u + at, मैंने सबको v = u + at। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। अब इसको हम सर्कुलर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। v मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर होगा एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। यहाँ पर u था इनिशियल वेलोसिटी, अब इसको डिनोट करेंगे ओमेगा नॉट से, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, प्लस यहाँ पर a था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम दोनों में टाइम भेदभाव नहीं करता। ठीक है, इसके बाद दूसरी इक्वेशन कौन सी पड़ी थी, v² = u² + 2s, कैसी कोई इक्वेशन हमने पढ़ी थी। यस, अब v बताइए कैसा हमने, फिर से एक बार बताओ। फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, ये होगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में था इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनिशियल, इसको दे देते ओमेगा नॉट से। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज एक्सेलरेशन, ये था लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। s ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। अब तीसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at²। अब हम इसको सर्कुलर में लाने की कोशिश करेंगे। s किसके एनालॉगस है, थीटा के, u किसके एनालॉगस है, ओमेगा के, t के जगह पर t आएगा, प्लस कांस्टेंट एज इट इज ½ a की जगह पर क्या आता है, अल्फा, t की जगह पर क्या आता है, t का। तो ये तीनों इक्वेशंस जो है, इसको लर्न मत करना, बस जैसे तुमने ये तो लर्न किए होंगे न्यूटन के तीनों इक्वेशन, उसी से बस इसको रिलेट कर देना, तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये तीनों इक्वेशन में बना देता हूँ। ओमेगा = ओमेगा नॉट + अल्फा t, ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा नॉट स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा, थीटा = ओमेगा t + ½ अल्फा t। अब ये तीनों इक्वेशंस आप अच्छे से लिख के रखना, इस पर सब न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, कि जो ओमेगा से हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब तक तुम्हें क्या लगता है कैसे निकालते हैं ओमेगा की डायरेक्शन, लेट्स से कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है UCM। ओके, क्या तुम्हें क्या लग रहा है, ये डायरेक्शन है ओमेगा की, मतलब जिस पर मेरा हाथ घुमा है, ये जैसे मैं ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, या फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर घुमा है, ये जो है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये डायरेक्शन है ओमेगा की, नहीं, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये v की, ये v की, ये जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा भी, ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। आ जाओ सेंटर पर, या तो यहाँ से बाहर होगी या तो अंदर। सर्कुलर मोशन अगर इस तरफ से हो रहा है या तो बाहर या तो अंदर, अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है ऐसे तो ऊपर या नीचे। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस एक्सिस पर वो घूम रहा है उस एक्सिस पर। तो अभी तक हम देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ पर घूम रहा है, यहाँ, ये है किसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की नहीं, लीनियर वेलोसिटी की। ठीक है, इस तरफ यहाँ पर है ये लीनियर वेलोसिटी, वो निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो याद रखना इसके लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो रहता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसा होता है, जैसे कि हमारे जो फिंगर्स है ये हम अलोंग द वी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे यहाँ से। अच्छा देखो, फिर से एक बार
कहाँ पर है v, यहाँ है x। तो क्या हमारे हाथ बराबर इसके इससे में कर्ल हो रहा है। देख यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी x, ठीक है, ऐसे कर्ल किया। हमारा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इसको x से डिनोट करते हैं। हाँ, ये भी मैं जरा बता दूं, वेक्टर थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ जो तुम्हें लास्ट ईयर पढ़ना चाहिए था। x मतलब होता है कि अंदर की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, अंदर की तरफ। जैसे तुमने ट्रेन कभी भी जाती होगी, एक्सप्रेस ट्रेन, तो आपने पीछे से देखा होगा ना कि x लिखा रहता है येलो कलर में, इतने बड़े में, क्यों, ताकि गार्डमैन को दिखे कि हाँ ट्रेन जा रही, आ नहीं रही, ठीक है। इसमें पीछे की तरफ x रहता है, मतलब वो अंदर जा रही है, और डॉट इसका मतलब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। डिनोशन वेक्टर का तरीका रहता है, ये शायद आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। अब ओमेगा, हम इसका ओमेगा की डायरेक्शन निकालेंगे। अच्छा, ओमेगा तो पता था कि अलोंग द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन होता है, या तो अंदर होगा या बाहर होगा। कहाँ पर होगा, कैसे हम निकालेंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल से। ओमेगा को इसी तरफ घुमा लेना, कर्ल कर लेना, तो हमारे जो हाथ है देखो एकदम v के डायरेक्शन में कर्ल है, और ये बाहर आ रहा है। हाँ, थंब मेरा बाहर आ रहा था, इसलिए ओमेगा की डायरेक्शन इसमें कैसी होगी, बाहर की तरफ। इसमें ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ। तो इस तरह से निकाला जाता है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। हमने देखा कि हम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ अल्फा कैसे निकालते हैं। क्या सेम तरीका है, थोड़ा बहुत, पर एकदम सेम नहीं है, ठीक है। देखो डायरेक्शन ऑफ अल्फा में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हमने देखा कि ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, बराबर, कैसे किया, अंदर या बाहर। अल्फा की कैसे निकालते हैं, दो चीजों से रिलेट कराना चाहता हूँ। ये ट्रांसफर, ये सर्कुलर, ये ट्रांसवर्स मोशन में हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हो रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉक की जो स्पीड है ये इंक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी v है, इसके बाद में वो इंक्रीज होने लगता है, फिर u से ज़रा अच्छा लगता है। इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u है, इसके बाद में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब फोर्स अप्लाई किया हो। फोर्स किसके एनालॉगस है, एक्सेलरेशन के। तो क्या इसके डायरेक्शन में फोर्स होगा, हाँ, जहाँ u होगा वहाँ फोर्स होगा, तभी ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। इसी तरह से लेट्स सपोज कि एक सर्कुलर मोशन है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ओमेगा की डायरेक्शन क्या कहाँ होगा। हम राइट हैंड को ऐसे कर्ल करेंगे, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ओमेगा अंदर की तरफ। अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो ओमेगा है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा होगा। तो इसमें अल्फा की डायरेक्शन भी क्या आएगी, अंदर की तरफ। याद रखना, हम अल्फा की डायरेक्शन और इसके मतलब जो राइट हैंड थंब रूल है उससे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और इस पर कोई भी मोशन पर वो डिपेंड नहीं करता है। बस वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर बढ़ा रहा है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अगर कम कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हम अपोजिट डायरेक्शन का भी एक केस देखते हैं। जैसे ट्रांसफर्स में एक केस मान लो कि एक ब्लॉक पड़ा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इस तरफ है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कम हो गई। कम क्यों हुई, क्योंकि फोर्स इसके डायरेक्शन में उल्टी तरफ लगा, दैट इज फोर्स यहाँ पर लगा, ठीक। अगर फोर्स यहाँ पर लगा, इस वजह से u कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। क्या दोनों की डायरेक्शन उल्टी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, u यहाँ, एक्सेलरेशन यहाँ। और इसी को सर्कुलर के साथ रिलेट करने की कोशिश करना, सेम यहाँ पर घूम रहा है। इसमें ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड को कर्ल करेंगे इस तरफ, थंब अंदर की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अच्छा, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी हो गई, अंदर की तरफ। अब अल्फा की डायरेक्शन कैसे निकाले। अच्छा, हमें कहा जा रहा है कि जो ओमेगा है वो कम हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट तरफ होगा। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी अंदर की तरफ था तो एक्सेलरेशन बाहर की तरफ।